चुनावी मौसम में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना और एक दूसरे पर जुबानी हमले करना आम बात है। चुनावी मौसम में नेताओं का जनता के बीच में जाकर बड़े बड़े दावे और वादे करना आम बात है, लेकिन इन्हीं आम सी लगने वाली बातों के पीछे क्या राज छिपे हैं और जनता के मन की क्या आवाज़ है, हम दिखाएंगे आपको हमारे खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंबाला लोकसभा से और हम आपको लेकर चलेंगे अंबाला के सभी हलकों में। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अंबाला कैंट, अंबाला शहर और नारायणगढ़ हलके की हकीकत जानने की कोशिश से करेंगे। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के पहले पड़ाव में हम पहुंचे हैं अंबाला कैंट के सदर बाजार में और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि तमाम चहलकदमी जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम लोग अपने अपने कामों में पूरे तरीके से व्यस्त हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार हल्के की हकीकत क्या है और चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में किस तरीके का रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई अपने काम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं। तमाम लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। आशीष अग्रवाल जी, अंबाला कैंट के सदर बाजार पहुँचे हैं हम। हाँ जी। मौसम, चुनावी मौसम है। हाँ जी। हाँ जी। किस तरीके का जो है वो एक तरीके से देखने को मिल रहा है? क्या रुझान जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं? यहाँ तो देखो जी, बीजेपी का रुझान है। हमारे अनिल विज साहब पहले 6 बार से विधायक हैं यहाँ पर, अब 7वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। हाँ जी, पूरी तरह से भाजपा का पक्ष में माहौल है यहाँ पर। भाजपा के पक्ष में माहौल है, लेकिन ये बताएं कि अंबाला कैंट में ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं जिसको देख के खास तौर पे आपका इंडिविजुअली ये मानना है कि बीजेपी जो है वो एक मर्तबा फिर से जो है वो अपनी सीट जो है वो कायम करेगी यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल करेगी जी। तीसरी बार भाजपा हरियाणा में सरकार बनाएगी। और अंबाला की बात करें तो अंबाला छावनी में तो हमारे जो अनिल विज जी विधायक हैं, यहाँ से पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने अनगिनत विकास कार्य यहाँ पे कराए हैं। यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले तो जहाँ पर एक छोटे से कमरे में ना सिविल अस्पताल होता था कांग्रेस के ज़माने में 2014 से पहले, जहाँ पे पट्टी का सामान भी नहीं होता था, एक पट्टी करने का, आज वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अंबाला कैंट की सबसे फेमस जो शॉप है, जैन सोडा वाटर फैक्ट्री शॉप जो है वो अंबाला कैंट की है। बहुत सारे दुकानदार भी जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या कहता है, किस तरीके का माहौल जो है वो अंबाला कैंट का लग रहा है? माहौल हमेशा अंबाला का जो रहा है वो बढ़िया ही रहा है और इतने सालों से हम देख रहे हैं। और बल्कि पिछले 10 साल हो गए हमें यहाँ देखते हुए जो विकास कार्य चल रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले कभी यहाँ थी ही नहीं, अब सड़कों का भी हो गया और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे विकास कार्य हमारे भाई अनिल विज जी द्वारा किए गए हैं। और 6 बार के हमारे विधायक हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है उनका। चुनाव कैसा चाह रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना शेष है चुनाव होने में? ऐसा है जी, चुनाव तो है तो, लेकिन जनता अब बदलाव चाहती है जी। क्यों? सफाई है नहीं, पूरे अंबाला में गंद बहुत मचा हुआ है। ये बताएं कि एक तरफ विकास के कार्यों को लेकर झड़ियां लगाई जा रही थी, दूसरी तरफ हमारे साथ में युवक आए, उन्होंने बताया कि बहुत सारी गंदगी जो है वो देखने को मिलती है अंबाला कैंट में। आपके मन की बात क्या है? आप अपनी बात बताएं। मेरे मन की तो बात यह है कि जब से हरियाणा बना है, पिछले लगभग 58 सालों से जितना विकास कार्य पिछले 10 सालों में हुआ है उतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ। हमेशा से जब भी किया जाता था तो उधर नॉर्थ हरियाणा की तरफ, रोहतक, पानीपत या उधर की तरफ किया जाता था। अंबाला हमेशा से जो है पिछड़ा रहा है। और कैसा माहौल लग रहा है? नहीं, माहौल फेवर में है। अच्छा, इसके फेवर में भाजपा ने जैसे स्टेट के लिए काम किया है, पूरे स्टेट में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है और विकास कार्य किए हैं बिना भेदभाव के, हर किसी को उसको विकास पहुंचा है। आपने तो कई दशकों से बहुत सारी सरकारें आपके सामने आई भी गई भी, इस बार क्या कहता है अंबाला कैंट का चुनाव? ऐसा जी, हम तो पक्के भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा। आज मेरे फादर भी इसको वोट देते हैं, हम भी देते हैं। अच्छा। हमारी सारी फैमिली भी इनको देती है। जीते हारे कोई। अच्छा। लेकिन वोट हमारी इनको है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल धीर जी। हाँ जी, अनिल धीर। धीर साहब, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? अंबाले में माहौल बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास माहौल है जी। कल भाई भी अनिल विज जी का माहौल है यहाँ A1। अच्छा,
इकबाल सिंह ढांडा जी। राणा साहब, बहुत सारी बातें होंगी, हर व्यक्ति जो है वो विज साहब का ही गुणगान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक लोग बीच में ज़रूर मिले जिनका कहना था कि बदलाव की चाहते हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, जिस लीडर ने काम करवाया है, अभी तक कितनी सरकारें आई गई, तो यहाँ की जनता ने हमेशा विज साहब को ही जिताया है। और जब उन्हें मौका मिला, जब भाजपा की पूरी सरकार आई, तो उन्होंने जो विकास कार्य रुके पड़े थे, जिसकी तरफ कांग्रेस की सरकारों में ध्यान नहीं दिया गया, और एक नॉर्थ क्षेत्र कह लें, हरियाणा का उत्तर क्षेत्र, जिसमें अम्बाला को भी बिल्कुल इग्नोर किया गया था, विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था, जो पैसा यहाँ के लिए सैंक्शन होता था कहीं और जाके लग जाता था, वो अनिल विज साहब ने ब्याज समेत चुका के अम्बाला को दिया है। इस बार क्या लगता है किस तरीके की सुगबुगाहट जो है वो अम्बाला में देखने को मिलेगी? सर, जिसने कार्य किया है और करवाया है अम्बाला कैंट को बहुत सौगातें दी हैं। हम चाहते हैं कि वही सबसे आगे आएँ। और जैसे कि आपने अभी मूलभूत सुविधाएं की बात करी, उसमें से सबसे पहले आता है सिविल अस्पताल। उसमें मतलब जनता को बहुत वहाँ पे मतलब सुविधाएं मिली हैं, हर तरीके का वहाँ इलाज हो रहा है। वहाँ पहले के टाइम में कितनी कम ओपीडी होती थी, आज के टाइम में वहाँ बहुत ज़्यादा ओपीडी हो रही है। इस बार क्या लग रहा है किसकी सुगबुगाहट तेज है? बीजेपी ने काम किए हैं, विकास के नाम पर बीजेपी जीतेगी, जैसे कि हर बार जीत के आई है। हल्के की हकीकत जानते जानते अब हम पहुंचे हैं अम्बाला कैंट के राम बाज़ार में, और आप मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, पूरन चंद जी, बीते 60 सालों से यहीं पे दुकान करते हैं, और इनसे अच्छा अनुभव शायद ही किसी के पास होगा, जो अम्बाला के हर अच्छे और बुरे के बारे में जानते होंगे। अम्बाला के अंदर कितने विकास के कार्य जो हैं वो अब तक हुए हैं और कितने लोग इससे संतुष्ट हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? बहुत सारे दावे जो हैं वो नेताओं की तरफ से किए जाते हैं। आपके सामने बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई भी। मौजूदा समय में 6 बार के विधायक जो हैं वो अनिल विज साहब बन चुके हैं। इस बार क्या कुछ सुगबुगाहट है? देखो जी, विज साहब ने काम तो बहुत करा है, ऐसी बात नहीं, परंतु फिर भी अब जो कंडीशन ये है कि सड़कों का इतना बुरा हाल है, ये जो टूट गई है ना सड़क, उसमें बनने में बड़ा टाइम लग रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि हमें एक बार फिर से अनिल विज ही चाहिए। जनता का जो फैसला है उस फैसले के हिसाब से तो सहमत है कि अनिल विज का आना बहुत ज़रूरी है, कि जिस प्रकार से बदलाव ये चलते आए हैं और बदलाव हुए हैं, नज़र आ रहा है अम्बाला छावनी। इससे पहले अम्बाला छावनी क्या था और अब क्या है, वो तो आने वाले जो बाहर के रिश्तेदार हैं वही देख के बताते हैं अम्बाला है कुछ। इस बार क्या लगता है? इस बार जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गठजोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बार क्या कुछ जो है वो निकल कर सामने आने वाला है? देखो जी, इस टाइम तो माहौल कुछ ऐसे ही है, मिक्स वाला है। वैसे कोई पता नहीं है किसका पलड़ा भारी होता है। हमने आपको अम्बाला कैंट के, चाहे हम सदर बाज़ार का जिक्र कर लें, राम बाज़ार का जिक्र कर लें, हनुमान बाज़ार का जिक्र कर लें, यहाँ की जनता से रूबरू हुए और जनता के तमाम जवाब जो है वो आपने भी सुने, हमने भी सुने, और इनका सीधे तौर पर मानना है कि इस बार जो माहौल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई देगी।